हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि टॉप 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, वीवीआई क्वेश्चन रहेगा, जो कि जैक बोर्ड क्लास 10 के यानी कि साइंस के एग्जाम में कल आने वाली क्वेश्चन में से रहेगा। तो यहाँ से आप लोग क्वेश्चन को देखना भूलिएगा नहीं, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में टैली करने वाला है। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिए, बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए वन बाय वन हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसमें टॉप 30 क्वेश्चन है, इस प्रकार के और सारे सेट लाया जाएगा। तो आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप सारे वीडियो देख पाए और सारे क्वेश्चन यानी कि आपका एग्जाम अच्छा से जा सके। तो आप लोग की तैयारी के लिए, बेहतर तैयारी के लिए एक से एक वीडियो, एक से एक क्वेश्चन लाने वाले हैं। तो बिल्कुल स्किप ना करते हुए पूरे वीडियो को देखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान देते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? निम्नांकित प्रश्नों के सही विकल्प को चुनें। तो देखिए, निम्नांकित में से कौन सी अभिक्रिया उष्मा शोषी अभिक्रिया है? तो बच्चों यहाँ पे आप लोग को ये जानने की जरूरी है कि उष्मा शोषी अभिक्रिया होती क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ये चीज समझेंगे। तो देखिए, उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है बच्चों? एक रासायनिक अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। अभिकारक क्या करता है बच्चों? ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और उत्पादों में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि उत्पादों में बदल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है? कोयलों का जलना, वनस्पति पदार्थों का खाद में अपघटन, श्वसन की प्रक्रिया। तो यहाँ पे जो आपका यहाँ क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन करके त्वरित चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनना। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नमी वाले दिन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तैयार करने के दौरान गैस को आमतौर पर कैल्शियम क्लोराइड युक्त गार्ड ट्यूब से गुजारा जाता है। गार्ड ट्यूब में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड की भूमिका है। तो यहाँ पे क्या भूमिका है बच्चों, वो हम लोगों को ध्यान देना है। तो यहाँ पे क्या, उत्सर्जित गैस को अवशोषित करना, ये नहीं है। गैस को नम करना, ये नहीं है। गैस से नमी को अवशोषित करना, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री में आ जाइए। क्या यहाँ पे निम्नांकित में से कौन सा समजातीय श्रेणी में नहीं देखा जाता है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि रासायनिक गुणों में परिवर्तन, यही आपका समजातीय श्रेणी में नहीं देखा जाता है। बाकी बच्चों ये सारे देखा जाता है। तो आप लोग इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। सारे क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाए जा रहे हैं और इस तरह से आपका 5 सेट की प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नांकित में से कौन सी द्विस्थापन अभिक्रिया है? तो द्विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है बच्चों, कि जब ज्यादा क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को किसी यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन बोलते हैं। लेकिन द्विविस्थापन में क्या होता है बच्चों, कि इसमें देखिए कमजोर जो है वो, ये यानी कि जो कमजोर है वो चला जाता है अलग, और जो स्ट्रोंग है वो स्ट्रोंग वाला अलग बना लेता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? देखिए, ऐसा कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है? तो आपका यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कहाँ पे? देखिए, यहाँ कम अभिक्रियाशील और अधिक अभिक्रियाशील, यहाँ पे कम अभिक्रियाशील, अधिक अभिक्रियाशील। जो कम यानी कि स्ट्रोंग वाले स्ट्रोंग के साथ चले जा रहे हैं, वीक वाला अलग हो जा रहा है। तो इस यानी कि जो सेकेंड है, और सेकेंड सेकेंड कहाँ पे है बच्चों? बी में है, केवल 2। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन के दौरान मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात क्या होता है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2:1 के अनुपात में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक जलीय घोल
लाल लिटमस घोल को नीला कर देता है। निम्नांकित में से किस घोल को अधिक मात्रा में मिलाने से यह परिवर्तन उलट जाएगा? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, बेकिंग पाउडर, चूना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड घोल और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एसिड मिलाने से, यानी कि ये घोल मिलाने से आपका ऐसा देखने को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। 7 में बेकिंग पाउडर का एक घटक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, दूसरा घटक क्या है? यानी दूसरा घटक क्या है? एक तो आपका क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो दूसरा क्या है बच्चों? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टार्टरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? धातुओं को खींचकर पतले तार में बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं? धातुओं को पतले तार के रूप में बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं बच्चों? तन्यता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? निम्नांकित में से कौन आयनिक यौगिक नहीं है? इसमें से पूछा गया है कि कौन आयनिक यौगिक नहीं है बच्चों। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि ये आपका आयनिक यौगिक नहीं है, HCl आपका आयनिक यौगिक है, और यहाँ पे आपका Cl4 ये भी आपका आयनिक यौगिक है, NaCl आयनिक यौगिक नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये आपका कौन हो जाएगा? दूसरा और तीसरा। और दूसरा और तीसरा किसमें दिख रहा है बच्चों? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से किस यौगिक में OH माइनस प्रकारात्मक समूह है? तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें OH जो है बच्चों वो किसमें होता है? ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका किसमें हो जाएगा? ब्यूटेनॉल, नल नहीं, नॉल, ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। यौगिक CH3, CH2 और CHO, यहाँ देखिएगा 3 चेन बना है, कार्बन के 3 है, तो ये प्रोपेन, यानी प्रोपेन और लास्ट में CHO है, इसीलिए यहाँ पे ये क्या बन जाएगा बच्चों? प्रोपेनल। तो प्रोपेनल यहाँ पे कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यहार नली के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है? यहार नली के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है? तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों छोटी आंत। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान यहाँ होता है, मतलब कहाँ होता है? तो यहाँ पे बताइएगा 13 में क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेफड़ों के एलवी योली में होता है, फेफड़ों के एलवी योली में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। मस्तिष्क के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों कि आपका यहाँ पे जो क्या क्या सही है उसको देखिएगा। तो मस्तिष्क के बारे में क्या क्या सही? मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग पश्च मस्तिष्क भाग है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। श्रवण, गंध, स्मृति, दृष्टि आदि के केंद्र अग्र मस्तिष्क में स्थित है, ये आपका सही है। नेक्स्ट क्या है बच्चों? लार, उल्टी, रक्तचाप जैसी अनैच्छिक क्रियाएं पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्या? सेरिब्रम शरीर की मुद्रा और संतुलन को नियंत्रित नहीं करता है, ये गलत है बच्चों, करता है। तो यहाँ पे आपका दूसरा और तीसरा सही है। दूसरा और तीसरा किसमें दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट आगे बढ़ते हैं। बेमेल जोड़ी का चयन करना है बच्चों कि जो यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एड्रेनाइन ये प्यूटरी ग्रंथि यही गलत है, और टेस्टोस्टेरोन वृषण के द्वारा स्रावित होता है, एस्ट्रोजन अंडाशय से, थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि से, तो ये तीनों सही है आपका। तो यहाँ पे गलत कौन है बच्चों? ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट ध्यान दीजिएगा। एक फूल में नर और मादा युग्मक अंकुरन कोशिकाएं उत्पन्न करने वाले भाग हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कोश और अंडाशय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा कोमा स्पायरोगायरा और इस्ट में प्रजनन की एक सामान्य विशेषता
यह है कि देखिए इसमें एक समान विशेषता यह है कि वे अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं, ये सही है। वे सभी एककोशिकीय गलत है। यहाँ पे वे केवल लैंगिक रूप में प्रजनन करते हैं, ये भी गलत है। वे सभी बहुकोशिकीय हैं, ये भी गलत है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? नीचे दी गई सूची में से उस लक्षण का चयन करें जिसे अर्जित किया जा सकता है लेकिन विरासत में नहीं मिलता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा शरीर का आकार। शरीर का आकार जो है बच्चों, ये विरासत में नहीं मिलता है। ये आपका जिसे पापा का है, आपके दादाजी का है, उस प्रकार से आपका आकार और शरीर देखने को मिल सकता है, लेकिन ये विरासत में नहीं, ये विरासत में नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सॉरी, यहाँ पे हम थोड़ा-सा उल्टा बोल चुके बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि शरीर का आकार ये आपके विरासत में यानी कि आपको पहले से नहीं मिलेगा। बाकी आँख का रंग, त्वचा का रंग, बालों की प्रकृति ये सारे मिल सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा-सा नोटिस कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए, ध्यान दीजिए, अगला क्या है? प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत दिया गया था, तो ये किसके द्वारा दिया गया था? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका डार्विन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कौन सा कथन सत्य है बच्चों? यहाँ पे एक उत्तल लेंस में चार डायोप्टर शक्ति होती है जिसकी फोकस दूरी 0.25 मीटर होती है। यही आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर ये आप लोग टिक लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। निम्नांकित में से इसमें अनंत पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा और बिंदु आकार का होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 21 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा आपका? केवल अवतल दर्पण में नहीं, ये गलत है। केवल उत्तल दर्पण में, ये भी गलत है। केवल उत्तल लेंस में, ये गलत है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, ये सभी में होता है बच्चों। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। एक व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, तो इसे कौन सी बीमारी है बच्चों? ये कमेंट करके बताइएगा। इस दोष को निम्न क्षमता वाले लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो 2 मीटर से अधिक दूरी पे रखी वस्तु को स्पष्ट से नहीं देख सकता है, तो इसको जो है बच्चों कितने क्षमता वाले जो लेंस लगाया जाएगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों -0.5 यानी कि डायोप्टर, यानी कि ये होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट आगे ध्यान दीजिएगा। प्रकाश की निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं इंद्रधनुष के निर्माण में शामिल है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश की निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं इंद्रधनुष के निर्माण में शामिल है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये प्रवर्तन, अपवर्तन और विक्षेपण, ये गलत है। अपवर्तन, विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन, ये गलत है। अपवर्तन, विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन, तो ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका ये दोनों ऑप्शन सही है ना? ये दोनों दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे ये दोनों सेम दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों यही सही होगा, ठीक है? ये दोनों सेम दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लीजिएगा। बी में भी अपवर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण, विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन, आंतरिक परावर्तन सेम दिख रहा है, तो ये दोनों यहाँ पे सही है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग फटाफट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? 1/5 ओम वाले 5 प्रतिरोधकों का उपयोग करके कौन सा न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है? तो बच्चों न्यूनतम प्रतिरोध जो आता है वो आपका पार्श्वक्रम में आता है, और पार्श्वक्रम संयोजन में क्या होता है बच्चों? 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हम लोग 1/r बराबर क्या करेंगे? तो देखिए, जब 1/5 है बच्चों, यहाँ पे 1/5, तो ये 5 है जो बच्चों, ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ नहीं लिख के आप लोग फटाफट यहाँ क्या लिख लीजिए? 5 को ऊपर लिख लीजिए, यानी 5 कहाँ चला जाएगा आपका? ऊपर चला जाएगा।
तो 5/1 हो जाएगा, 5/1 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस रहेगा आपका, 5/1 प्लस 5/1 प्लस 5/1 प्लस 5/1 प्लस 5/1। आज बोला था 1 2 3 4 5। अब इसका 1/r बराबर, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 1 आएगा और सभी जुड़ जाएगा बच्चों यहाँ पे। और ये जुड़ने के बाद क्या आएगा, 1/r इज इक्वल टू 25 यहाँ पे 1। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे आपको दिखेगा 25r इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से फाइनली क्या दिखेगा बच्चों, ये जो 25 गुना में है ये चला जाएगा भागा में, तो r इज इक्वल टू 1/25 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फटाफट। क्या है बच्चों, प्रतिरोधकता नहीं बदलती है। आदि प्रतिरोधकता नहीं बदलती है। आदि बच्चों क्या क्या जब क्या यहाँ पे यहाँ फोन देखिए, तो क्या किस मतलब क्या परिवर्तन करने के बाद भी प्रतिरोधकता नहीं बदलती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रतिरोध का आकार बदल दिया जाए तो भी प्रतिरोधकता नहीं बदलती है। चलिए नेक्स्ट क्या है, गलत कथन चुने। तो यहाँ पे गलत कथन क्या है बच्चों, डायरेक्ट आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा कि गलत कथन क्या है। तो यहाँ पे भारत में ईएसी, भारत में ईएसी यानी कि एसी प्रत्यावर्ती धारा हर 1/50 सेकेंड के बाद दिशा बदलती है। तो यही आपका ये गलत कथन है बच्चों। और बाकी सारे आपके यहाँ पे जो दिए हैं वो सारे के सारे सही है। आप लोग जरूर सारे ऑप्शन को एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, घरेलू उपकरणों को शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग से बचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि क्या है बच्चों। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों फ्यूज। क्या हो जाएगा, फ्यूज का उपयोग। और फ्यूज में जो तार लगाया जाता है बच्चों, तार वो किसका होता है वो हमें कमेंट करके बताइएगा। ये फ्यूज क्या होता है, जल जाता है जब ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट की कंडीशन आती है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल विद्युत संयंत्र में, देखिए जल विद्युत संयंत्र में बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि संग्रहित जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। यही आपका पहला ही आंसर आपका सही है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वे जीव जो विकिरण ऊर्जा का उपयोग करके अकार्बनिक यौगिक से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं उन्हें कहा जाता है। तो इसमें बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 29 के लिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। चिपको आंदोलन द्वारा किया गया महत्वपूर्ण दिया गया चिपको आंदोलन द्वारा किया गया महत्वपूर्ण संदेश क्या था बच्चों, यहाँ पे आप लोग जानते होंगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और नहीं तो आप लोग इसका आंसर देखिए क्या है, वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय को शामिल करना। यही था बच्चों इसका महत्वपूर्ण संदेश, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल रहा है। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चन आने की ये वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगा होगा तो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा कि आप लोग को और क्या चाहिए। आप लोगों की एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए आप लोग को कैसा क्वेश्चन चाहिए, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों के पास फटाफट नोटिफिकेशन चला जाए और आप लोग ज्यादा स्कोर कर पाओ। चलो जय हिंद, धन्यवाद।